एक बार की बात है, हिमालय के शिखर पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। चारों ओर हिम की श्वेत चादर फैली हुई थी, मंद पवन बह रही थी और वहां एक अलौकिक शांति का वातावरण था। पास ही माता पार्वती स्नेह और श्रद्धा से भगवान शिव की ओर देख रही थी। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और कल्याण के दाता हैं। मुझे बताइए, संसार में कौन सा कार्य ऐसा है जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, समस्त जीवों का है। जो इस प्रश्न का उत्तर जान लेता है वो संसार सागर से पार उतर जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय की कथा। भगवान शिव बोले, सती युग के समय की बात है। हिमालय के पाद में एक छोटा सा ग्राम था जहाँ एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था, देवदत्त और उसकी पत्नी सुमन। वे अत्यंत धर्मात्मा और दयालु थे। प्रतिदिन वे विधि पूर्वक पूजा पाठ करते, अतिथियों का सत्कार करते और किसी का अहित नहीं सोचते। एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अनेक वैद्यों से उपचार कराने पर भी वो ठीक न हुआ। उसकी पत्नी सुमन दिन रात भगवान की प्रार्थना करती रही। अंततः देवदत्त का शरीर छूट गया। सुमन रोती बिलखती रही और उसने संकल्प लिया, जब तक मुझे मेरे पति का मोक्ष ना मिलेगा, मैं इस शरीर को नहीं त्यागूंगी। वो जंगलों में घूम घूम कर तप करने लगी। कई वर्षों के कठोर तप के बाद एक दिन भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भक्ति और मोक्ष का रहस्य। भगवान शिव ने कहा, वत्से, तुम्हारा तप मुझे अत्यंत प्रिय लगा है। मांगो, क्या चाहती हो। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को मुक्ति मिले और मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान शिव बोले, हे सुमन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। ये वही रहस्य है जिसे आज मैं पार्वती को भी सुना रहा हूँ। सुनो, जो मनुष्य ओंकार का जप करता है वो मुझे प्राप्त करता है। जो सत्य बोलता है, करुणा रखता है और अपने कर्म को निष्ठा से करता है, वही मेरे समान मुक्त होता है। यह सृष्टि कर्म का ही परिणाम है, इसलिए कर्म करते हुए भक्ति रखो, यही मोक्ष का मार्ग है। सुमन ने ध्यानपूर्वक ये उपदेश सुना। उसने नित्य ओंकार का जाप करना प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पति देवदत्त को भी मोक्ष मिल गया और अंततः सुमन भी शिवलोक को प्राप्त हुई। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यही कथा मैंने सुमन को भी सुनाई थी। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसे जन्म मरण का भय नहीं रहता। पार्वती का प्रश्न, संसार का रहस्य। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, आपने कहा कि सब कुछ कर्म का परिणाम है, परंतु क्या मनुष्य अपने कर्म से ऊपर नहीं उठ सकता। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, कर्म से ऊपर उठना तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्म के फल की चिंता त्याग दे। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है वही सच्चा योगी है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा भक्त संसार में रहकर भी संसार से अलग रहता है। याद रखो, भक्ति बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना भक्ति निस्सार। दोनों का संग ही मोक्ष का सेतु बनाता है। पार्वती ने नम्रता से कहा, प्रभु, यह ज्ञान तो अमूल्य है, कृपया मुझे बताइए, क्या केवल ध्यान और जप से ही मुक्ति संभव है। शिव बोले, नहीं देवी, केवल जप या ध्यान पर्याप्त नहीं। जब तक मन में अहंकार है तब तक भक्ति अपूर्ण रहती है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दे। सत्य बोलना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम करना, ईश्वर और सभी जीवों से प्रेम ही भक्ति का मूल है। भक्ति रखना, सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अहंकार, लालच और ईर्ष्या छोड़ दे। कर्म करते रहना, निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। समापन। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को ये दिव्य कथा सुनाई। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का सार है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उसमें भक्ति, प्रेम और शांति का प्रकाश फैल जाता है। हर हर महादेव। एक बार की बात है, हिमालय के शिखर पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। चारों ओर हिम की श्वेत चादर फैली हुई थी, मंद पवन बह रही थी और वहां एक अलौकिक शांति का वातावरण था। पास ही माता पार्वती स्नेह और श्रद्धा से भगवान शिव की ओर देख रही थी। माता